हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी छात्रों का भरपूर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास, और इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे टॉप इज वाइड टॉप एमसीक्यू। दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस सेशन को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष बनाए गए थे। सरदार पटेल की बात करते हैं तो प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की बात करते हैं तो ये क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा विशेषकर जुडिशियल रिव्यू और न्यायपालिका की स्वतंत्रता मुख्य रूप से अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जहां न्यायपालिका के पास कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करने और उन्हें अमान्य करने की शक्ति होती है, जो संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विधि के समक्ष समता कहाँ के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या जापान के संविधान से? यहां पर सही आंसर हो जाएगा विधि के समक्ष समता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता की अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी व्यक्ति कानून के सामने समान हैं, जबकि कानूनों का समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में ये दोनों प्रावधान शामिल है।
नेक्स्ट कर लेते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12? 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना भाग 9 में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती यानी पंचायत समिति और जिला स्तर की व्यवस्था की गई है। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधानों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? 56, 59, 62 या 63? पुडुचेरी को 1962 में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। फ्रांसीसी बस्तियों का भारत में वास्तविक विलय 1 नवंबर 1954 को ही हो गया था, लेकिन इसका पूर्ण कानूनी एकीकरण 1962 के 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था, जिससे यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। नेक्स्ट सवाल करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? 30वां, 35वां, 36वां या 42वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाने वाला संशोधन 35वां संविधान संशोधन 1974 था, जिसने उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले सहयोगी राज्य का दर्जा दिया था, और फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसे भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया था, जो कि 22वां राज्य बन गया था। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभाएं? राइट आंसर हो जाएगा, शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद को माना जाता है। नागरिकता से संबंधित मामलों में संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर नागरिकता के अधिग्रहण, त्याग और समाप्ति आदि की शर्तें निर्धारित करें। किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? अनुच्छेद 11 के अनुसार। और इसी के आधार पर संसद ने नागरिकता अधिनियम 1995 बनाया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। आपातकाल, विशेष रूप से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 358 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 359 में क्या लिखा गया है? इसके तहत अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार, जिसमें 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान है, पूरी तरह से निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अगला सवाल क्या है? समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। सामान्य और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 ए में दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 की बात करते हैं
तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है जो राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन देता है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में है और यह प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है और यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी न्याय से वंचित नहीं रहेगा। और यह प्रावधान जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमारा मोटिवेशन बना रहता है दोस्तों, जिसके कारण मैं आपके लिए रोज़ाना वीडियो लाते रहता हूं। तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? ए. संविधान का पालन, राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान। बिल्कुल सही कथन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानवता का विकास ये भी मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, ये भी मौलिक कर्तव्य में शामिल है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी जो है मौलिक कर्तव्य हैं। पहला मौलिक कर्तव्य राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, साथ ही साथ संविधान का सम्मान नागरिकों का मूल कर्तव्य है। और 8वां कर्तव्य क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवता का विकास। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकसित करना भी एक मौलिक कर्तव्य है। 9वां मौलिक कर्तव्य क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, ये 9वां मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो याद रखिएगा 0 मौलिक कर्तव्य थे। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी जोड़ी गई थी? 10। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 को जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। इस फैक्ट को भी आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदान सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदान सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा पारित होता है। संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक यानी सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यदि आपसे पूछ लिया जाए, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और बुलाता कौन है? तो बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अगला सवाल कर लीजिए। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु हो, उसमें लोकसभा के सदस्य बनने की निर्धारित सभी योग्यताएं हो। तीनों कथन यहाँ पर सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये कथन यहाँ पर गलत है,
क्योंकि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने की योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 58 में है। इसके अनुसार वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो, यानी लाभ का पद धारण नहीं करता हो, संसद के किसी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है और चुनाव जीतने के बाद उसे सदस्यता छोड़नी पड़ सकती है। अगला सवाल है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है के समतुल्य है, यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन सरोजिनी नायडू का है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के पद को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान बताया था। क्या कारण था? क्योंकि राज्यपाल के पास शक्तियां तो होती है, लेकिन वे केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं और उनकी भूमिका मात्र प्रतीकात्मक स्वरूप में होती है। अगला कर लेते हैं, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य का राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 1/6 सदस्य। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत करते हैं और ये व्यक्ति साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों से में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। अगला कर लेते हैं, किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? बिहार और तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय, पंजाब और ओडिशा। सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा और मेघालय में विधानसभा सीटों की संख्या समान है, 60 है। त्रिपुरा और मेघालय में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, जबकि बिहार में 243, तमिलनाडु में 234, कर्नाटक में 224, मध्य प्रदेश 230, पंजाब 117 और ओडिशा में 147 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।